नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज के दिन सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बेहद काम की होने वाली है, क्योंकि आज के बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से ऐसा कौन सा नया नियम सामने आया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा दाम क्या चल रहे हैं और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। तो अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी सवाल है कि आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आज मार्केट में चांदी के 1 ग्राम की कीमत 263 रुपए, 8 ग्राम की कीमत 2106 रुपए, 10 ग्राम की कीमत 2633 रुपए, 100 ग्राम की कीमत 26,333 रुपए और 1 किलो चांदी की कीमत 2,63,330 रुपए पर ट्रेड कर रही है। दोस्तों, अगर आज बाजार की चाल पर नजर डालें तो चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार जानकारों के मुताबिक इस गिरावट के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती बढ़ी है, जिसका सीधा असर चांदी और सोने जैसी कीमती धातुओं पर पड़ा है। इसके साथ ही पिछले कुछ समय में चांदी के दाम तेजी से बढ़े थे, इसलिए अब बड़े निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली भी की जा रही है, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है। वहीं वैश्विक बाजार में भी स्थिति थोड़ी स्थिर होने के कारण सुरक्षित निवेश के तौर पर माने जाने वाली चांदी की मांग में हल्की कमी देखने को मिल रही है। सराफा बाजार की बात करें तो ज्वेलर्स भी इस समय सावधानी के साथ ही खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजार में मांग कमजोर बनी हुई है और कीमतों में गिरावट का माहौल बना हुआ है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि यह गिरावट आम खरीदारों के लिए एक अच्छा मौका भी साबित हो सकती है। जो लोग चांदी के गहने, बर्तन या निवेश के लिए खरीदारी करने की सोच रहे हैं, उन्हें ऐसे समय में पहले के मुकाबले थोड़े कम दाम पर बेहतर क्वालिटी की चांदी मिल सकती है। इसलिए बाजार के जानकार मानते हैं कि गिरते भाव कई खरीदारों के लिए फायदे का सौदा भी बन सकता है। तो दोस्तों, अब चांदी के बाद बात करते हैं सोने के दाम की, क्योंकि आज के बाजार में सोने में भी गिरावट देखने को मिली है। गिरते और संभलते भाव के बीच सोना इस समय ऐसे स्तर पर आ गया है जहां गहने बनवाने वाले लोग खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सराफा बाजार में आज खरीदार बहुत सोच समझकर कदम रख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी गिरावट सीधे गहनों की लागत को कम कर देती है। दरअसल बाजार में इस समय जो उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कई बड़े कारण माने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में सोने के दाम लगातार ऊपर जाने के बाद अब बाजार में थोड़ी ठंडक देखने को मिल रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की चाल थोड़ी धीमी पड़ी है, जिसका असर सीधे घरेलू सराफा बाजार पर दिखाई देता है। इसके साथ ही बड़े निवेशक इस समय नए स्तर पर बाजार की दिशा का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए खरीदारी थोड़ी सीमित हो गई है और इसी वजह से भाव में हल्की नरमी देखने को मिल रही है। सोने की कीमतों में आई यह नरमी उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है जो शादी, ब्याह, सगाई या किसी शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय में सही कैरेट और सही वजन चुनना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि बाजार के हिसाब से खरीदारी की जा सके और बेवजह ज्यादा खर्च से बचा जा सके। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं 18 कैरेट सोने की। आज 18 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 12,260 रुपए, 8 ग्राम की कीमत 98,080 रुपए, 10 ग्राम की कीमत 1,22,600 रुपए और 100 ग्राम की कीमत 12,26,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। दोस्तों, बता दें कि 18 कैरेट सोना आमतौर पर हल्के गहनों और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पसंद किया जाता है। इसमें मजबूती होती है और डिजाइन की अच्छी गुंजाइश रहती है। यही वजह है कि युवा वर्ग और नए डिजाइन के गहने बनवाने वाले लोग इसी कैरेट को ज्यादा पसंद करते हैं। बाजार में जैसे ही इसमें थोड़ी गिरावट आती है, कम बजट में अच्छे गहने बनवाने वालों के लिए यह एक अच्छा विकल्प बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने की ओर। आज 22 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 14,990 रुपए, 8 ग्राम की कीमत 1,19,920 रुपए, 10 ग्राम की कीमत 1,49,900 रुपए और 100 ग्राम की कीमत 14,99,000 रुपए पर ट्रेड कर रही है। दोस्तों, 22 कैरेट सोना गहने बनवाने वालों की पहली पसंद मानी जाती है, क्योंकि इसमें शुद्धता और मजबूती के बीच यह सबसे संतुलित विकल्प होता है। भारत में ज्यादातर पारंपरिक
पारंपरिक गहने इसी कैरेट में बनाए जाते हैं। जैसे ही बाजार में इसमें थोड़ी गिरावट आती है, सराफा बाजार में हलचल बढ़ जाती है और कई लोग इसे खरीदारी का सही समय मानने लगते हैं। तो अब आखिर में बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की। दोस्तों, आज 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 16,350 रूपए, 8 ग्राम की कीमत 1,30,800 रूपए, 10 ग्राम की कीमत 1,63,500 रूपए और 100 ग्राम की कीमत 16,35,000 रूपए के आसपास उपलब्ध है। दोस्तों, 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसे आमतौर पर निवेश के तौर पर खरीदा जाता है। गोल्ड बार, सिक्के और बड़े निवेशक में इसी कैरेट का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। बाजार में जब भी उतार चढ़ाव आता है तो निवेशक सबसे पहले इसी कैरेट के भाव पर नजर रखते हैं, क्योंकि यही बाजार की असली दिशा को दर्शाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मौजूदा समय में बाजार में हलचल जरूर है, लेकिन गहने बनवाने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छा मौका भी बन सकता है। अगर सही समय और सही कैरेट का चुनाव किया जाए तो सोने की खरीदारी में अच्छी बचत की जा सकती है। ऐसे में अब इन्हीं ताजा भाव के आधार पर आप भी तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प सबसे बेहतर रहेगा। तो अब अगर थोड़ी गहराई से समझे तो सोने और चांदी के दाम यूं ही ऊपर नीचे नहीं होते। इनके पीछे कई वजह एक साथ काम करती हैं। सोना और चांदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी खरीदारी फरोख्त पूरी दुनिया के बड़े बाजारों में होती है। यही कारण है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल होती है तो उसका असर धीरे धीरे हमारे देश के सराफा बाजार तक भी पहुंच जाता है। अगर विदेशों में कीमतें बढ़ने लगती है तो यहाँ भी भाव चढ़ने लगते हैं और जब वहाँ नरमी आती है तो हमारे बाजार में भी दाम नीचे आते दिखाई देते हैं। डॉलर की स्थिति भी इन धातुओं की चाल को काफी हद तक प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतें डॉलर में ही तय होती है। ऐसे में जब डॉलर मजबूत होता है तो निवेशकों का झुकाव दूसरी जगहों की तरफ बढ़ जाता है और सोने चांदी पर थोड़ा दबाव बन सकता है। वहीं अगर डॉलर में कमजोरी आने लगती है तो कई निवेशक फिर से कीमती धातुओं की ओर रुख करते हैं, जिससे इनके भाव संभलते हुए या बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। यही वजह है कि कई बार देश के अंदर कोई खास बदलाव न होने के बावजूद भी कीमतों में फर्क देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दुनिया की आर्थिक स्थिति और बड़े देशों की नीतियां भी इन कीमतों पर असर डालती हैं। जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई या बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने की तरफ रुख करते हैं। इससे सोने की मांग बढ़ जाती है और कीमतें ऊपर जा सकती हैं। वहीं जब बाजार में भरोसा बढ़ता है और हालात सामान्य होने लगते हैं तो निवेशक दूसरे विकल्पों की ओर जाने लगते हैं, जिससे सोने और चांदी के भाव में थोड़ी नरमी दिखाई दे सकती है। भारत के नजरिए से देखें तो यहाँ त्योहार और शादी विवाह के मौसम का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब शादियों का सीजन शुरू होता है या बड़े त्योहार आते हैं तो सोने के गहने की मांग अचानक बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में सराफा बाजार में तेजी दिखाई देने लगती है। वहीं जब बाजार कम होता है या खरीदारी धीमी पड़ती है तो कीमतों में थोड़ा ठहराव या हल्का गिरावट भी देखने को मिल सकता है। सरकारी नीतियां भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। अगर सरकार आयात शुल्क, टैक्स या किसी नियम के में बदलाव करती है तो इसका सीधा असर बाजार पर दिखाई देता है। चूंकि भारत में सोने का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है, इसलिए आयात से जुड़ा कोई भी बदलाव कीमतों को प्रभावित कर सकता है। इन सभी कारणों के चलते सोने और चांदी के दाम कभी पूरी तरह स्थिर नहीं रहते। बाजार हर दिन नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालता रहता है और इसी वजह से रोज थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिलती है। इसलिए जो लोग गहने बनवाने या निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वे सिर्फ आज का रेट ना देखें, बल्कि यह भी समझें कि बाजार किस दिशा में चल रहा है और उसके पीछे कौन कौन से कारण काम कर रहे हैं। सही जानकारी के साथ लिया गया फैसला आगे चलकर ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सोने और चांदी का बाजार हर दिन बदलता रहता है और इसका सीधा असर गहने बनवाने वालों पर पड़ता है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि बिना जल्दबाजी किए सही जानकारी के साथ फैसला लिया जाए, जैसे कि आज के भाव क्या चल रहे हैं, बाजार किस तरफ जा रहा है और आपके लिए कौन सा समय बेहतर है। यह समझना ही समझदारी है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आई होगी और आपको सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि गहने बनवाने के लिए यह वक्त आपके लिए कितना सही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि सोने चांदी से जुड़ी कोई भी जरूरी खबर आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका भाई आशीष और आप देख रहे हैं भारत का सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल अचीव ग्रेटनेस। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे कल के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।